नमस्कार, पिंक सिटी 360 में आपका स्वागत। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश की ईस्टर्न कैनल परियोजना को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग के बीच एक बार फिर से प्रदेश कांग्रेस ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। ईआरसीपी को लेकर आंदोलन छेड़ने की रूपरेखा तैयार करने के लिए आज मुख्यमंत्री आवास पर सत्ता और संगठन की एक अहम बैठक हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पीसीसी पदाधिकारी और ईस्टर्न कैनल परियोजना के तहत आने वाले 13 जिलों के कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। अब मैं अपनी भावना बता रहा हूँ आपको। हम अपने साधनों से इस परियोजना पर कार्य जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो काम शुरू कर दिया है उसमें प्रतिबद्ध हैं। इस परियोजना के महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार जल्दी से राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा दे, ये हमारी मांग है। जब तक केंद्र सरकार इस योजना को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा नहीं देती थी, राज्य सरकार अपने साधनों से इस परियोजना का कार्य जारी रखने का संकल्प लेती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जयपुर एवं अजमेर में 7 जुलाई 18 और 6 अक्टूबर 18 का मतलब 2 महीने पहले चुनाव के 6 अक्टूबर 18 को आयोजित रैलियों में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा किया था। जो किस प्रकार किया था आपने देखा। अभी दोनों पैरावर पढ़े अपन, उसका वाकई तो है कि आप जो आपने अपनी भावना प्रकट की है उसके बाद में आप नकार रहे हो, परवाह नहीं कर रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो पत्रों का भी। किंतु प्रधानमंत्री महोदय द्वारा उसे अभी तक निभाया नहीं गया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार का रवैया ऐसा कभी भी आजादी के बाद में किसी राज्य के प्रति नहीं रहा होगा। जिस रूप में एक पत्र आया भारत सरकार का, जो अभी तक किसी को नहीं मालूम है, इस योजना को रोकने के लिए, अब आप बता दीजिए। आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो नहीं करो, वो लड़ाई चलती रहती है डेमोक्रेसी के अंदर। पर ये आप कहें योजना को आप बंद कर दीजिए जब तक आपको नहीं कहें, ये पहली बार मैं सुना। सीएम गहलोत ने केंद्रीय मंत्री को कहा कि निकम्मा गजेंद्र सिंह शेखावत को बताया माइंड से एब्सेंट। अजमेर की सभा में खुद गजेंद्र सिंह मौजूद थे और हम प्रधानमंत्री से कहेंगे कि ऐसे निकम्मे मंत्री को रखते ही क्यों हो जो आपकी सभा में एब्सेंट माइंडेड रहते हैं। आप बताइए, केंद्रीय मंत्री खुद मौजूद वहां पर, जो हम देखा फोटो के अंदर, उसके बाद में इस प्रकार की बात बोल रहे हैं। इसका मतलब एब्सेंट माइंडेड रहते हैं मीटिंग के अंदर। प्रधानमंत्री की मीटिंग में एब्सेंट माइंड रहना अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब हम कभी कहेंगे प्रधानमंत्री जी ऐसे निकम्मे मंत्री को रखते क्यों हो जो आपकी मीटिंग के में वो एब्सेंट माइंड रहता है। आप बताइए, केंद्रीय मंत्री खुद मौजूद वहां पर, जो हम देखा फोटो के अंदर, उसके बाद में इस प्रकार की बात बोल रहे हैं। इसका मतलब एब्सेंट माइंड रहते हैं मीटिंग के अंदर। प्रधानमंत्री की मीटिंग में एब्सेंट माइंड रहना अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब हम कभी कहेंगे प्रधानमंत्री जी ऐसे निकम्मे मंत्री को रखते क्यों हो जो आपकी मीटिंग के में वो एब्सेंट माइंड रहता है। रहते हैं केंद्रीय मंत्री सीएम अशोक गहलोत ने कहा है, तो साफ तौर पर केंद्र पर निशाना साधते हुए गहलोत नजर आए और कहा कि मंत्री जो है एब्सेंट माइंडेड बैठे रहते हैं। पीएम ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा किया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अब अपने वादे से मुकरते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर सीएम अशोक गहलोत ने आरोप लगाया ईआरसीपी परियोजना को राष्ट्र परियोजना का दर्जा मिले, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, लेकिन अब अपने वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं। पीएम ने योजना के अध्ययन की बात भी कही। तो 10 ऐसे तीर हैं जो सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र पर चलाया है, जिसमें पीएम ने अपनी ही बात को नकारा है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जिस तरीके से वादा किया गया था केंद्र की तरफ से, उस वादों को पूरा नहीं किया गया। पीएम का वादा ना निभाना दुर्भाग्यपूर्ण है, सीएम अशोक गहलोत ने कहा। सीएम ने कहा कि जिस तरीके से
वादा किया गया था, अब उस वादे से सरकार मुकर रही है। हम ईआरसीपी के लिए प्रतिबद्ध हैं और ईआरसीपी के लिए हम हमेशा से तत्पर खड़े हैं, सीएम अशोक गहलोत ने कहा। और कहा कि हम जिस तरीके से दुस्साहस देखिए, वे योजना रोकने के लिए कह रहे हैं। केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इस योजना के प्रति रोड़े पैदा कर रही है। दो राज्यों के बीच कोई भी झगड़ा नहीं रहा है। तो साफ तौर पर सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र पर निशाना साधा। जल शक्ति मंत्री ने सिंचाई कंपोनेंट हटाने के लिए कहा, सीएम अशोक गहलोत ने कहा। चलिए तो इसी पे शुरू कर लेते बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर चारों आरोपियों को अजमेर लेकर अब जा रही है टीम। आपको बता दें कि उदयपुर कन्या हत्याकांड प्रकरण से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। चारों आरोपियों को ले जाया गया अजमेर। अब चारों आरोपियों को अजमेर लेकर गए हैं। जयपुर में पेशी हुई और उसके बाद पेशी के बाद चारों आरोपियों को अजमेर लेकर पहुंच चुकी है टीम। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में रहेंगे ये चारों आरोपी। चारों आरोपियों को अलग अलग बैरक में रखा जाएगा और उसके बाद चारों से पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि आज कोर्ट में पेशी हुई और उस पेशी के बाद 20 दिन के रिमांड पर लिया गया है और सभी आरोपियों को जो है अजमेर भेज दिया गया है, जहां पर हाई सिक्योरिटी में चारों आरोपियों को रखा गया। मेडिकल के बाद दिल्ली लेकर जाने की भी सूचना है। दिल्ली में चारों आरोपियों से एनआईए की टीम पूछताछ करेगी, तमाम एंगल से पूछताछ की जाएगी। कोर्ट ने 10 दिन के रिमांड पर एनआईए को सौंपा है और इस 10 दिन में गहनता से पूछताछ होगी। तमाम एंगल सामने आएंगे और कई बड़े खुलासे होंगे इस दरमियान। आपको बता दें आज चारों आरोपी की कोर्ट में पेशी और कोर्ट में भी साफ तौर पर हंगामा देखने को मिला। कागजी कार्रवाई के बाद होगा आरोपियों का मेडिकल टेस्ट। मेडिकल के बाद दिल्ली लेकर आएंगे आरोपियों को और दिल्ली में एनआईए की टीम पूछताछ करेगी। चारों आरोपियों से गहनता से पूछताछ होगी। आपको बता दें कि जयपुर में पेशी के दरमियान कोर्ट ने 10 दिन के रिमांड पर भेज दिया है और उसके बाद कोर्ट ने 10 दिन के रिमांड पर एनआईए को सौंप दिया है और अब जो है आगे की जांच पड़ताल शुरू है। तो ये बड़ी खबर, कागजी कार्रवाई के बाद होगा आरोपियों का मेडिकल। पहले सबसे पहले कागजी कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद दिल्ली जाने की भी सूचना सामने आई है और दिल्ली में चारों आरोपियों से एनआईए की टीम पूछताछ करेगी। सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विशाल, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है 10 दिन के रिमांड पर, उसके बाद मेडिकल और फिर दिल्ली के लिए रवाना, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए बिल्कुल, जयपुर में जब आज स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद 10 दिन की रिमांड मिली है और जैसे ही कोर्ट परिसर के बाहर आए उसके बाद हंगामा देखने को मिला। आरोपियों के साथ मारपीट की घटना भी हुई और उसके बाद सीधे उनको एटीएस मुख्यालय ले जाया गया और उसके बाद सीधे एटीएस मुख्यालय से उनको अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल चारों को एक बार फिर से शिफ्ट किया गया है। वहां पर अब जेल के अंदर ही एक जो मेडिकल टीम बनाई गई है जेलन अस्पताल की ओर से, उस विशेष टीम द्वारा एक मेडिकल चारों का मेडिकल किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा जेलन की अस्पताल को एक इसके बारे में लेटर जेल प्रशासन की ओर से लिखा गया है और सूचना ये भी है कि यहाँ मेडिकल होने के बाद फिर इन चारों आरोपियों को एक बार फिर से सूचना ये मिली है कि दिल्ली ले जाने की खबर है, जहां एनआईए की जो मुख्यालय है वहां पर पूछताछ हो सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं वहां पर जो एनआईए की टीम पूछताछ करेगी, जिसमें पूरे और भी कुछ जो इस केस से जुड़े प्रकरण से जुड़े हुए हैं उस मामले में खुलासे होंगे। बिल्कुल विशाल, और भी चौंकाने वाली यहाँ पर जानकारियां मिल सकती है। विशाल, इसी के साथ अभी फिलहाल चारों आरोपियों को अजमेर में रखा गया है, हाई सिक्योरिटी के बीच रखा गया है और उसके बाद वहां पर मेडिकल, क्या जानकारी? बिल्कुल हाई सिक्योरिटी के बीच, क्योंकि अजमेर जेल राजस्थान की पहली ऐसी बड़ी जेल है जहां पर खूंखार अपराधियों को रखा गया है कड़ी सुरक्षा के बीच। ऐसे में कहीं ना कहीं उदयपुर हत्याकांड जो कि आज पूरे देश भर में चर्चित है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो खूंखार अपराधी है उनको भी जेल की अलग अलग बैरक है, चारों को अलग अलग बैरक में रखा गया है। क्योंकि जेल के अंदर भी जिस तरह से आज कल उदयपुर में डीजे कोर्ट में पेश गया तो वहां पर वकीलों ने प्रदर्शन किया,
आज जब जयपुर में स्पेशल कोर्ट में पेश किया तो वकीलों और लोगों ने, शायद लोगों ने आरोपियों के साथ मारपीट तक कर दी, कपड़े तक फाड़ दिए और एक आरोपी के सिर पर गंभीर चोट भी आई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं इन हालातों को देखते हुए सुरक्षा एक बार और कड़ी कर दी गई, क्योंकि अब जयपुर भले ही कितनी बिल्कुल विशाल, सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम कर दिए गए। विशाल, आप भी नजर बनाए रखिएगा, आगे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबरों में आगे बढ़ते, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव का इस दरमियान बयान सामने आया। उदयपुर की घटना से पूरे देश में रोष है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, सभी पार्टी के नेता पैनिक बयान ना दे। साफ तौर पर राजेंद्र यादव ने कहा है, उन्होंने कहा कि रियाज बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी से कनेक्शन निकलकर सामने आया है, कटारिया के क्षेत्र का पोलिंग एजेंट भी बताया जा रहा है। मैं बीजेपी से कहना चाहूंगा कि बार बार इस तरह के बंद का ऐलान ना करे, इससे तनाव की स्थिति और भी ज़्यादा पैदा हो सकती है। जांच एजेंसियों का सहयोग करना चाहिए, इस पूरे मामले में धैर्य बनाए रखना चाहिए। जांच में सभी बातों का खुलासा हो जाएगा। इन सभी आरोपियों का ब्रेन वॉश किया गया है। कटारिया के साथ कई बार इसको देखा भी गया है और तस्वीरें भी वायरल हुई है। पैनिक होने से सन 84 के दंगों की जैसी स्थिति हो सकती है। और एक ही कम्युनिटी में नहीं, सभी कम्युनिटीज में एक रोष है कि इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए थी। और मुल्जिमान जो पकड़े गए, बार बार हम अपील कर रहे थे कि बहुत इसको कानून के हिसाब से इसकी जो है जांच हो रही है, उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक बयान ना दें। सभी पार्टियों को आह्वान भी किया था और आज आपने देखा होगा, हमें भी वहाँ जांच कराई है और आज वीडियो भी वायरल हुआ है एक न्यूज़ एजेंसी का, जो रियाज जो इसमें अरेस्ट हुआ है ये बीजेपी का कार्यकर्ता है। और सुनने में ये भी आया है कि ये उदयपुर में जहाँ से गुलाब चंद कटारिया जी चुनाव लड़ते हैं, उनके पोलिंग एजेंट भी रहा है। और इनके क्या संबंध थे या पार्टी में क्या कितना वर्कर था, ये भी बात बाहर आ रही है कि ये माइनॉरिटी सेल में पदाधिकारी थे। मैं फिर बीजेपी से कहना चाहूँगा कि ये समय हमें धैर्य से काम लेने का है। जो बार बार बंद के आह्वान आप कर रहे हैं, जिससे जैसे आज कोटा में इन्होंने आह्वान किया है और बहुत से कस्बों में। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज चारों आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है, एनआईए कोर्ट में पेशी हुई है। कोर्ट ने चारों आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया। आपको बता दें कि आरोपियों को 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया। रिमांड के दौरान एनआईए पूछताछ करेगी और गहनता से पूछताछ की जाएगी, तमाम एंगल से तफ्तीश की जाएगी। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़ी खबर है। कोर्ट परिसर में चारों आरोपियों के साथ मारपीट आक्रोशित लोगों ने किया है और वकीलों ने भी थप्पड़ मारे। मारपीट से आरोपियों के सिर में चोटें आई है। कोर्ट परिसर में वकीलों ने नारेबाजी की और वकीलों ने जय श्री राम के नारे लगाए। आरोपियों को फांसी की सजा देने की लोगों ने मांग भी की। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन ने लोगों को शांत करवाया और ये तस्वीरें भी मारपीट करते हुए साफ तौर पर लोग नजर आए। तो इस पूरे मामले में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। उदयपुर के उस क्रिमिनल का कोई हमारे साथ भी फोटो होने के बारे में बता रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का 77 से काम करता हूँ उदयपुर में, एमएलए भी रहा हूँ, मंत्री भी रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत अल्पसंख्यक मोर्चा भी है। इस फोटो में अल्पसंख्यक मोर्चे का इशाक चेन वाला कभी भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे में कार्यकर्ता के रूप में रहा है, कार्यक्रम में भी रहा हूँ और इसलिए अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यक्रम में मेरी उपस्थिति होना कोई गुनाह नहीं है। मैं उस कार्यक्रम में ज़रूर गया हूँगा। अब उसमें कौन मेरे साथ फोटो में खड़ा हो जाता है, ये न तो मेरे हाथ में है न किसी के हाथ में है। और उसके बाद भी अगर किसी को ये लगता है कि उसके कारण से कोई अपराध हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे खिलाफ भी एक अपराधी मुकदमा दर्ज कराएं और उसमें अगर कोई कानून मेरे फोटो साथ होने को कानून में गुनाह मानते हैं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें।
मंत्री प्रताप सिंह का गुलाबचंद कटारिया पर हमला, हथियार के साथ कटारिया के फोटो सामने आए हैं। गुलाबचंद कटारिया आगे आकर जवाब दे, ये बीजेपी का पदाधिकारी है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, इतना बड़ा आतंकवादी आपके साथ फोटो खिंचवा रहा है और क्या ये आपकी पार्टी का आदमी है? प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, बीजेपी को आगे आकर जवाब देना चाहिए। बीजेपी देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। नुपुर शर्मा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहर फैला रही है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समाज से जुड़े हुए सर, आपसे जानना चाहूंगी कि बीजेपी नेता के साथ फोटो वायरल हो रही है, ऐसे में इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उदयपुर की घटना बहुत गंभीर है और इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। उन दोनों आरोपियों ने जो पूरे देश को चुनौती दी, जिस ढंग से हत्या की निर्दोष आदमी, उनको तो खैर फांसी पे लटकना ही पड़ेगा, ये तय बात है। कानून में इस तरह के प्रावधान है। लेकिन जो बीजेपी पूरे प्रदेश का, देश का माहौल बिगाड़ रही है, इन्हीं की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के लिए कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहर फैला रहे हैं। उन्हीं बीजेपी के नेताजी के साथ इतने बड़े हत्यारे आतंकवादी की फोटो कटारिया साहब के साथ आई है, तो कटारिया साहब को आगे आकर जवाब देना चाहिए। ये तो बीजेपी का पदाधिकारी है। तो बीजेपी का पदाधिकारी है तो आखिर ये क्या कारण है कि आप इतना बड़ा आतंकवादी आपके साथ फोटो खिंचा रहा है? तो क्या आपकी पार्टी का आदमी है क्या? कई बार हालांकि ऐसा भी होता है कि नेताओं को पता नहीं होता, पास में आके फोटो खिंचा लेते हैं। उनको सामने आकर जवाब देना चाहिए, स्थिति क्लियर करनी चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए जब से ये मामला सामने आया, ये हत्याकांड हुआ है, तब से बीजेपी की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है इसके खिलाफ और न्याय की मांग की जा रही है। ऐसे में जगह जगह पर बंद का भी ऐलान किया गया था। वहीं इसी बीच मंत्री के साथ ये फोटो वायरल होना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। बहुत बड़े सवाल है। तो जवाब देना शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की और पार्टी से बाहर किया, लेकिन आज तक बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर माफी नहीं मांगी। उसमें भी माफी मांगनी चाहिए और कटारिया जी को सामने आना चाहिए, बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को सामने आना चाहिए कि उदयपुर हत्याकांड का असली हत्यारा जो कटारिया जी के साथ फोटो आ रहा है, क्या वो बीजेपी का पदाधिकारी है? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परिवहन विभाग में बड़ी पहल की है। बता दें कि सीएम गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय टैक्स कलेक्शन सेंटरों पर ऑफलाइन टैक्स जमा कराने की व्यवस्था को बंद करने का फैसला लिया है और इस फैसले पर परिवहन आयुक्त KL स्वामी ने कहा कि टैक्स कलेक्शन के नाम पर गाड़ियों को अनावश्यक रोकने की जो स्थिति थी अब वे नहीं होंगी। साथ ही कहा कि कोशिश करेंगे कि कोई भी टैक्स की चोरी नहीं हो और राज्य का राजस्व पूरी तरीके से अर्जित होता रहे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों के तहत जो अंतर्राज्यीय हमारे टैक्स कलेक्शन सेंटर थे, जो बॉर्डर पर थे, उनको हमने ऑफलाइन जो टैक्स जमा कराने की व्यवस्था थी उसको बंद करके अब से ये व्यवस्था कर दी है कि सारा टैक्स अब ऑनलाइन जमा होगा और बॉर्डर पर टैक्स कलेक्शन सेंटर के नाम पर जो हमारे सामने इशू था कि भी गाड़ियों को अनावश्यक रोकने की स्थिति पैदा होती है, तो वो स्थिति नहीं रहेगी और इसके पश्चात हम परिवर्तन के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे कि किसी तरह की टैक्स की चोरी नहीं हो और हमारा राज्य का राजस्व भी पूरा अर्जित होता रहे। चलिए, पिंक सिटी 360 में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।